दोस्तों, ड्रेसिंग रूम में मचे घमासान के बाद अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऋषभ पंत ने क्यों खुलकर कहा कि टीम इंडिया की हार का असली कारण गौतम गंभीर की बनाई गई रणनीति थी। पंत का वो बयान जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट जगत को हिला दिया है, आज सामने आ चुका है। कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में 30 रनों की शिकस्त के बाद टीम इंडिया अंदर से हिल चुकी है। कल आपने देखा कि मैच खत्म होते ही गौतम गंभीर ने पंत की कड़ी आलोचना कर दी, जिससे माहौल पूरी तरह तनातनी भरा हो गया और बताया जा रहा है कि कप्तान शुभमन गिल भी भावुक हो उठे। लेकिन दोस्तों, असल कहानी अब धीरे धीरे खुलने लगी है। जिस ऋषभ पंत पर गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का ठप्पा लगाया जा रहा था, उन्होंने आज मीडिया के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ दी और जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। पंत ने सीधा इशारा गंभीर की बनाई स्ट्रैटेजी पर किया और कहा कि हार की सबसे बड़ी वजह वही थी। पंत का यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि टीम के भीतर गहराते मतभेदों और रणनीति को लेकर चल रही तकरार का साफ संकेत है। आज हम इसी सनसनीखेज बयान, पंत की नाराजगी और हार के बाद टीम के अंदर चल रही राजनीति पर विस्तार से नजर डालेंगे। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कलकत्ता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला गया मैच टीम इंडिया के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। 123 रनों जैसे मामूली से लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम, जो कभी ऐसी परिस्थितियों को आसानी से पार कर जाती थी, इस बार ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। क्रिकेट पंडितों की माने तो ये टारगेट किसी भी इंटरनेशनल टीम के लिए बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन कलकत्ता की पिच को लेकर ऐसा माहौल बना कि पूरा मामला दो खेमों में बंट गया। एक तरफ हरभजन सिंह, इरफान पठान जैसे दिग्गजों ने पिच को बल्लेबाजी के लिए बेहद मुश्किल बताया। उनका कहना था कि गेंद अनियमित उछाल ले रही थी, विकेट दो गेंद में अपना व्यवहार बदल रहा था और बल्लेबाजों को किसी भी तरह की सेट होने की गुंजाइश नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ महान सुनील गावस्कर और कुछ अन्य विशेषज्ञों ने बिल्कुल उल्टा रोका अपनाया। गावस्कर का साफ कहना था कि गेंदबाजों की अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजों की अधीरता दोनों ने मिलकर इस हार को जन्म दिया। पिच को दोष देना आसान रास्ता है। टीम इंडिया के हेड कोच भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिच के बचाव में खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पिच में कोई खराबी नहीं थी। 123 रन का लक्ष्य किसी भी दिन हासिल किया जा सकता था। खिलाड़ियों को बस स्थिति को समझकर खेलने की जरूरत थी। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन असल विवाद तब शुरू हुआ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर से पूछा गया, अगर पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी तो फिर टीम इंडिया के बल्लेबाज आखिर ढह कैसे गए। इस सवाल ने गंभीर को थोड़ा चिढ़ा दिया। गंभीर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देखिए, हर हार की जिम्मेदारी पिच पर नहीं डाल सकते। कुछ खिलाड़ियों ने गलत शॉट चुने, खासकर उस समय जब टीम को धैर्य दिखाने की जरूरत थी। ऋषभ पंत का शॉट सिलेक्शन उस स्थिति में बिल्कुल गलत था। टीम को पिलर चाहिए था, लेकिन उन्होंने जोखिम भरा शॉट खेलकर विकेट थमा दिया। ऐसी गलतियों से मैच हाथ से निकलता है। गंभीर के इस बयान के बाद क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर बहस का नया दौर शुरू हुआ। कुछ लोग गंभीर की बात से सहमत थे, तो कुछ ने इसे खिलाड़ी को टारगेट करना बताया। लेकिन असली तूफान तब आया जब अगले दिन ऋषभ पंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतरे। पंत का चेहरा साफ बता रहा था कि वे गंभीर के बयान से नाखुश हैं। जब उनसे गंभीर के आरोपों पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने बेहद सधे लेकिन तीखे शब्दों में कहा, हर बार किसी एक खिलाड़ी को दोष देना आसान होता है, लेकिन क्रिकेट अकेले किसी एक शॉट पर नहीं चलता। जहां तक मेरे शॉट सिलेक्शन की बात है, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन टीम की रणनीति क्या थी, किसके निर्देश पर बल्लेबाजी क्रम में बदलाव हुए, किस स्थिति में हमें अटैक करना था और किस समय बचाव करना था, सब सामूहिक फैसले होते हैं। सिर्फ एक शॉट को पूरी हार का कारण बताना सही नहीं है। पंत ने आगे कहा, हम मैदान में वही खेलते हैं जो टीम मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ की रणनीति होती है। कई बार हमें बताया जाता है कि टेम्पो बदलना है, बॉलरों को दबाव में डालना है। अगर मैं वो शॉट खेलता, सफल होता और मैच खत्म कर देता, तो वही लोग जिसकी आलोचना कर रहे हैं वे मेरी तारीफ कर रहे होते। इसके बाद उन्होंने लगभग गंभीर पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, अगर रणनीति गलत हो जाए तो केवल खिलाड़ी नहीं, रणनीति बनाने वालों को भी सवालों का सामना करना चाहिए। हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन दोषारोपण का खेल टीम को और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पंत के इस बयान ने माहौल पूरी तरह बदल दिया। अब बहस ये नहीं रह गई थी कि पिच खराब थी या बल्लेबाज खराब खेले। अब चर्चा इस बात पर पहुंच गई कि क्या टीम इंडिया में अंदरूनी मतभेद बढ़ रहे हैं। कोलकाता की हार ने सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि टीम इंडिया के भीतर उठते सवालों और बयानों के तूफान ने इसे एक बड़ी विवाद कथा बना दिया है।
दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया गुवाहाटी टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर कर पाएगी या साउथ अफ्रीका भी न्यूजीलैंड की तरह भारत का क्लीन स्वीप कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।